हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एमएसटी सीईटी में फिजिक्स में हर चैप्टर पे कितना और कैसे वेटेज दिया गया है। देखो, एमएसटी सीईटी के एग्जाम में आपको 11th और 12th दोनों टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं तेजस गावंडे, मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। मैं 2013 के बैच से ग्रेजुएट हूँ। तो आपको मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मैंने एक टाइम पे ये एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर किया है। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं थोड़ा सा डेटा जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखो, चलो इसे थोड़ा वर्टिकल कर लेते हैं। अब ज़रा इस डेटा को देखो। अब ये है तुम्हारे एमएसटी सीईटी के टॉपिक्स। ये साइड में देखो टॉपिक्स हैं, ओके, ये साइड में टॉपिक्स है और ये साइड में उन चैप्टर का वेटेज दिया गया है आपको। ओके, अब जरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके फिजिक्स में होता है एमएसटी सीईटी को लेके, वो 3 चैप्टर होते हैं। एक होता है तुम्हारा रोटेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, एक होता है तुम्हारा ऑसिलेशन, देख लो, और तीसरा होता है आपका स्टेशनरी वेव। कौन सा होता है? स्टेशनरी वेव। ये 3 चैप्टर पे वेटेज देखो कितना है, 8%, 8%, 8%। अब मैं तुमको और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपके फिजिक्स में एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आपके फिजिक्स में 50 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 11th पे और 12th पे अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि 11th में आपको 20%, कितने परसेंट? 20%, यानी कि 10 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। और 12th पे बचे हुए 80%, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको 12th पे पूछने वाले हैं। ठीक है, ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ये लिख लेना आप लगे तो अच्छे से। चलो, और एक क्वेश्चन को 1 मार्क है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन और स्टेशनरी वेव, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो भी कितने बनेंगे सर? मिनिमम 3 to 4 ईच टॉपिक पे, 3 to 4 ईच टॉपिक पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। ओके, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है वो है बच्चों आपका सर्कुलर मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों एक ही टॉपिक के अंडर आने चाहिए, रोटेशनल डायनामिक्स के अंडर। लेकिन सर्कुलर मोशन जो है, मैं जब पढ़ता था सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर हुआ करता था, रोटेशनल मोशन भी एक अलग चैप्टर हुआ करता था। अब दोनों कंबाइन कर दिए। लेकिन सर्कुलर मोशन को आज भी 6% का वेटेज है। 6% का वेटेज मतलब कितना होगा मालूम क्या आपको? इस पे मिनिमम 2 से लेके 3 सवाल आपको पूछ सकते हैं, 2 से लेकर 3 सवाल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है थर्मोडायनामिक्स और केटीजी। सिर्फ थर्मोडायनामिक्स नहीं, थर्मोडायनामिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको भी पढ़ना होता है। इस पे भी 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो चैप्टर दिख रहा है आपको, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन होना चाहिए, ये डिफ्रैक्शन, ये टॉपिक पे भी कंबाइन 2 से लेके 3 नहीं, मैं बोलूँगा 2 से लेकर 3 नहीं, इसको अलग अलग दिया है हमने, 6 और 6 12, यानी कि 4 से लेके 5% का, 4 से लेके 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिर्फ ये 2 चैप्टर पे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये कंबाइंड टॉपिक में आता है जिसको हम वे ऑप्टिक्स कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनामिक्स पे अराउंड 3-4 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेंगे, 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछते हैं जनरली वो। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो देख लो। पेपर 2 पे आते हैं अभी हम, पेपर 1 पे तो बहुत डिस्कशन कर लिया। पेपर 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ईएमआई जिसको कहते हैं हम, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पर 6% का वेटेज है। 6% का वेटेज मतलब अराउंड वही 2 से लेके 3 सवाल आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लिया पे भी 6% वेटेज है, यानी कि 2 से लेके 3 सवाल आपको एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लिया पे पूछ सकते हैं। उसके बाद बस सब 6% वाले तो यही हो गए। चलो अब आते हैं बाकी टॉपिक पे जिसपे 4% का वेटेज है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपको लेंस, मिरर, प्रिज्म ये सब पढ़ना होता है। इसमें आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पेपर 2 का चैप्टर है। इस पे भी 4% का वेटेज है, देख लो 4% वाले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो और 4% वाला चैप्टर है, दैट इज ग्रेविटेशन। ये इजी चैप्टर है, ये चैप्टर इजी है। इस पे आपको इजीली 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सरफेस टेंशन, ये सबसे ईजी टॉपिक है। सरफेस टेंशन सबसे ईजी चैप्टर है, ये ईजी चैप्टर मैं कहूँगा इसको। इस पे भी 1 से लेकर 2 सवाल पूछते हैं। जनरली कैपिलरी ट्यूब और एक्सेस प्रेशर या फिर वर्क डन, इस पे पूछते हैं, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सरफेस टेंशन में बहुत ज़्यादा थ्योरी है तो उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद वेव मोशन पे भी 4% वेटेज है। फिर से वेव मोशन पे भी आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 4% लगातार कौन से चैप्टर है, यहाँ से देखो ये चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
को सिर्फ आपको 4% का वेटेज है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चैप्टर ऐसा है जिससे सभी बच्चे डरते हैं, तो ये चैप्टर आपने उतना अच्छे से नहीं भी किया, बाकी के चैप्टर भी आपने अच्छे से कर लिए, तो भी आपका फिजिक्स का डर जो है ना चला जाएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर डर जाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका टेंशन मत लो, इसका वेटेज सिर्फ 4% है, यानी कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी 4, उसके बाद मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट भी 4, मैग्नेटिज्म ये तो ईजी चैप्टर है, सबसे ईजी चैप्टर में आता है ये मैग्नेटिज्म, सबसे इजी चैप्टर में आता है। ठीक है, उसके बाद 2% के वेटेज देख लेते हैं। 2% के वेटेज जो है बच्चों, बाकी एक सेकंड मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इसको, चलो इरेज कर लेते हैं। ठीक है, 2% का वेटेज देख लो किस किस को। बाकी फिर यूएमडी दैट इज यूनिट्स मेजरमेंट डायरेक्शन, स्केलर वेक्टर, ठीक है, फ्रिक्शन इन सॉलिड, फ्रिक्शन चैप्टर जो है आपका वो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स का ही पार्ट में आता है थोड़ा सा। ठीक है, फिर बाकी आपका फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक आएगा थोड़ा इसमें। चलो उसके बाद इलास्टिसिटी सबसे इजी टॉपिक है। उसके बाद बस ये 2% टॉपिक है, जिसपे भी 2% का वेटेज है, इसका मतलब है उस पर एक सवाल आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको पूरे फिजिक्स का डेटा जो है, फिजिक्स का जो जिसपे सवाल पूछ सकते हैं उसके बारे में थोड़ी अगर आपको आइडिया आ गई होगी अब तक। देखो MST एग्जाम जो है, MST एग्जाम जो है बच्चों, ये बहुत ईजी है क्लियर करना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, JEE से तो MST कई गुना ईजी है, और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज अभी भी मिल सकता है। आपको बस ये 2-2.5 महीना अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। आपको सिर्फ एक ही चैप्टर के पीछे नहीं भागना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में से बहुत सवाल आएंगे, नहीं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कितना डिफिकल्ट है आप खुद भी तो देखो। तो बाकी चैप्टर को आपने पेपर 1 भी अच्छे से किया और पेपर 2 के कुछ गिने चुने चैप्टर भी आपने अच्छे से करके गए ना, तो भी आप CET में अब 160 मार्क इजीली ले सकते हो, इजीली, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने अच्छा स्कोर किया था वो टाइम पे, ठीक है, लेकिन आप इजीली और अच्छा कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज दे दिया है, हर चैप्टर का कितना वेटेज है, और आपको मैं इसी चैप्टर पे, हर चैप्टर पे 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।